अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर्स की अच्छी तरह समझ आई होगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क फ्रीली फ्रॉम मी। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा था वो ये कि अभी तक हम जो है वो कंट्रोल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रेशर, उसके बाद जो है लेवल, उसके बाद फ़्लो, और अब जो हमने पढ़ना है टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़नी है। तो एक टेम्परेचर बेसिकली है क्या? ये एक वेबस्टर जो था, एक साइंटिस्ट था, जिसने ये बताया था कि टेम्परेचर जो है वो बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर्ड ऑन अ डेफिनेट स्केल। इसके डिफरेंट स्केल हैं, उस पर आप इसको डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो इसके जो हैं वो रेलिवेंट स्केल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है ना वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है एंड रैंकन है। तो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होते हैं। तो इसमें जो है अब आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो उसके को ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। डिग्री केल्विन टू सेल्सियस में जाना है, ये सेल्सियस टू केल्विन में जाना है तो सेल्सियस को 273 में ऐड करेंगे तो केल्विन में चल जाएंगे। फ़ारेनहाइट को 460 ऐड करेंगे तो डिग्री रैंकन में चल जाएंगे। ये आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें याद होंगी। ये जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ मैं ना। अच्छा, टेम्परेचर मेजरमेंट की जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं। RTDs होते हैं सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइसेस। ठीक है। थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मिस्टर्स होते हैं, थर्मोपाइल होते हैं, पायरोमीटर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थर्मामीटर्स होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। टेम्परेचर टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल लूप कैसे एक्ट करता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। कंट्रोल लूप जो है ना उसका क्या काम है, उसमें सबसे पहले जो है लेट्स सपोज आपके पास ये एक वेसल है, वेसल के अंदर एक फ्लूइड है जो जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे है। ठीक है जी, जिसका एक सर्टेन टेम्परेचर है और आपने उसको टेम्परेचर मेजर करना है। और ये आपको एक ना स्टीम और आके हीटिंग कॉइल लगा हुआ है और ये जो है ना इसके अंदर से स्टीम इन हो रही है। लेट्स सपोज मैं इस वेसल का टेम्परेचर 80 डिग्री से मेंटेन करना चाहता हूँ। व्हाट विल आई डू? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर थर्मिस्टर लगाऊंगा, TT जिसे कहते हैं। ठीक है जी। वो क्या करेगा, इसको मेजर करेगा टेम्परेचर को, या टेम्परेचर थर्मामीटर लगाऊंगा। थर्मिस्टर भी लगा सकते हैं, RTD भी लगा सकते हैं, थर्मामीटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर लगा हुआ। ठीक है। TT इसको मेजर करेगा। ये मेजर करने के बाद जो है क्या करेगा, इस सिग्नल को टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में ट्रांसमिट करेगा उसकी तरफ। ट्रांसमिट करने के बाद जो है ना ये वापस सिग्नल आएगा ये IPDP में। IP कहते हैं करंट को, आई कहते हैं करंट को, पी कहते हैं प्रेशर को। ये करंट सिग्नल जाएगा, बेसिकली ये प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए हैं। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक सिग्नल की फॉर्म को दूसरे सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ डिवाइस लगती है उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यहाँ से सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा जो करंट की फॉर्म में, जिसे आई कहते हैं, जो वो करंट की फॉर्म में आगे जाके वो प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसड्यूसर उसको करंट की फॉर्म से प्रेशर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जब कन्वर्ट करेगा तो ये एक्चुएटर मूव करेगा ना, वेल्व मूव करेगा। करंट तो वेल्व को मूव नहीं करवा सकता, वो बड़े बड़े वेल्व्स होते हैं और उसके ऊपर एक्चुएटर्स लगे होते हैं। एक्चुएटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर जब उसको हिट करता है तो वो या तो क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं प्रेशर से। तो जब तक ये ट्रांसड्यूसर नहीं लगा होगा, करंट सिग्नल प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एक्चुएटर मूव नहीं करेगा और स्टीम इन या शट या बंद, क्लोज या ओपन नहीं होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे टेम्परेचर मैं 80 मेंटेन करना चाहता हूँ, वो मेरी एक सेट वैल्यू है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। तो एक सेट वैल्यू लेट्स सपोज 80 है और मैं उसको 80 तक मेंटेन करना चाह रहा हूँ। जैसे ही टेम्परेचर 80 से 82 85 तक होगा, 80 से एक्सीड करेगा, तो ये टेम्परेचर जो आपका ट्रांसमीटर है या जो टेम्परेचर थर्मामीटर है वो आपको क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर का काम जो है वो आपका ब्रेन का काम है। वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपको जो एक सेट वैल्यू दी है सिस्टम के अंदर वो तो 80 डिग्री सी है। अब वो 80 से अगर एक्सीड कर रहा है तो वो फ़ौरन से जो है कंट्रोलर सिग्नल देगा इसको कि यार ये जो स्टीम है इसको बंद करवाओ, ताकि जो है वो 80 पे मेंटेन हो। जैसे ये सिग्नल इधर जाएगा ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर इसको प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट करेगा करंट को, और इसको क्या करेगा, इसको बंद करवा देगा और इसको ओपन करवा देगा कोल्ड वाल को। कोल्ड वाल जो वाटर जब आना शुरू हो जाएगा 80 से 85 से टेम्परेचर जैसे ही 80 भी आएगा तो फिर जो है ना इसको बंद करवा देगा और आपका 80 टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इसी तरह जो है आपका कंट्रोल रूप पूरे का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल रूप एक्ट करता है, और इसी तरह ही आपको जो है वो टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस एंड सिस्टम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। अब आपके पास टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले जो है वो क्या है, थर्मिस्टर्स हैं या आरटीडीज, एक इसकी एक सब कैटेगरी है। बेसिकली होता रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस से ही टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। तो ये एक बेसिक सा फिनोमेना है, चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है। तो जो है वो ये इसका फिनोमेना है। जैसे भी कोई सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टर्स होते हैं, उसमें से जब टेम्परेचर पास करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है उसका, तो क्या होता है उसके अंदर एक्सपेंशन होती है। जब एक्सपेंशन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी। उस वेरिएशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू आप उसको टेम्परेचर में मेजर कर लेंगे, ठीक है जी। तो थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स मेड फ्रॉम द specific mixtures of pure oxides of the nickel, manganese, copper, cobalt and other metals sintered at very high temperature। अच्छा, ये डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स और प्योर ऑक्साइड्स होते हैं, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, निकल और इसके ऑक्साइड्स होते हैं। इनको आप क्या करते हैं, मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे एक थर्मिस्टर बना लेते हैं, ठीक है। यूज्ड विद द व्हीटस्टोन ब्रिज विच एम्पलीफाई स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस इन द सिंपल सर्किट विद द बैटरी एंड द माइक्रो एमीटर, जिसको एम्पेयर मीटर भी कहते हैं, ठीक है, जिससे आप करंट फाइंड करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने थर्मिस्टर आपने क्या किया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि 4 रेजिस्टेंस लगी होती हैं उसका ना, तो वो और एक रेजिस्टेंस अननोन होती है जो थर्मिस्टर होती है। लेट्स सपोज किसी डिवाइस का आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आप उसको अननोन रेजिस्टेंस के पास लेके जाएंगे, वो टेम्परेचर मेजर करेगा। टेम्परेचर कैसे मेजर करेगा, वो जैसे इसको आप पास लेके जाएंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है, उस सर्किट के अंदर करंट वेरिएशन होगी। जब करंट वेरिएशन होगी तो उसको आप माइक्रो एमीटर से करंट फाइंड करेंगे। करंट से वोल्टेज आपकी कॉमन है, सेम है। करंट फाइंड करने के बाद आप उसको कैलिब्रेट कर देंगे टेम्परेचर में। जितना जितना करंट जो है, फर्स्ट करो 20 एम्पेयर बढ़ा तो आप उसको कैलिब्रेट करेंगे कि 20 डिग्री सी टेम्परेचर राइज हुआ है, तो उससे आप इनडायरेक्टली टेम्परेचर ले सकते हैं थ्रू करंट वाया कैलिब्रेशन, राइट। सो ये इसकी जो है पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आरटीडीज़ क्या होती हैं, आरटीडीज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं। ये भी उसी तरह ही काम करते हैं। देखें, ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट फ्लो के से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो इसी फिनोमिना के थ्रू हम क्या करते हैं, वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो बेसिकली थर्मिस्टर्स और आरटीडीज़ इसका रोल रेजिस्टेंस के साथ ही है और हम उसी के साथ इसको मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली जो है वो थर्मोकपल्स भी होते हैं, जिसको आप ये आरटीडी और उसके बाद थर्मिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे टेम्परेचर सेंसर ही हैं। लेकिन हम जो टेम्परेचर सेंसर की जब बात आती है तो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल बेसिकली क्या है कि आप 2 डिफरेंट टाइप की वायर्स होती हैं, 2 डिफरेंट मेटल्स की वायर्स हैं, उसको आगे जाके कनेक्ट कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं, और वेल्ड करने के बाद जो है आपके पास थर्मोकपल बन जाता है। आप सपोज आपके पास एक टाइप की वायर है, ये दूसरी टाइप की वायर है, ठीक है। आपने इसको वेल्ड कर दिया, जो वेल्ड किया इसका आपका क्या हॉट जंक्शन है, और दूसरा क्या है रेफरेंस जंक्शन है, जिसे आप कोल्ड जंक्शन कहते हैं। जो हॉट जंक्शन है, उस कोई भी टेम्परेचर आपने मेजर करना है तो आप हॉट जंक्शन के पास लाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर वोल्टेज चेंज आएगी। वोल्टेज चेंज को आप मेजर करेंगे तो आपको टेम्परेचर चेंज दे देगा। अब इसकी ये पढ़ते हैं। द वायर आर कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट। देखें, 2 डिसिमिलर मेटल ज्वाइंट एट अ हॉट जंक्शन। देखो 2 डिसिमिलर मेटल है, इसको हॉट जंक्शन में आपने क्या किया हुआ, ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वायर जब आप हॉट जंक्शन के पास किसी भी टेम्परेचर, जैसे प्रोसेस टेम्परेचर है, उसको मेजर करना चाहते हैं, वो इसको पास लाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज चेंज आएगा। जब वोल्टेज चेंज आएगा तो उसको आप कोल्ड जंक्शन में मेजर कर लेंगे। जब वो मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज चेंज लेट्स सपोज 20 वोल्ट है, तो आप उसको कंपेयर करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस के साथ। आप कहेंगे कि ये 20 वोल्ट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आपने उसके अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट किया होता है, ठीक है। जैसे ये इसका फिनोमिना है, द जंक्शन ऑफ द 2 डिसिमिलर मेटल क्रिएट अ स्मॉल वोल्टेज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको दे रही होती है, ठीक है। ये कैसे काम करती है ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ मेटल्स होती हैं, जिसको आप एक जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं, जो हॉट जंक्शन बन जाता है। दूसरा क्या होता है, कोल्ड जंक्शन होता है। तो जहाँ जैसे ही यहाँ पे आप कोई हीटेड एरिया लेके आएंगे, हीटेड आइटम लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने से वोल्टेज चेंज होंगे, वोल्टेज चेंज को आप टेम्परेचर चेंज में मेजर कर लेंगे, ठीक है।
तो ये इसका फिनोमेना है। तो ये इसके सेंसर्स की जो है टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 से 4 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं सेंसर्स की थर्मोकपल की, जिसको हम टाइप जे कहते हैं, टाइप के कहते हैं, टाइप टी कहते हैं। हम इन डिटेल में उसके चैप्टर में, हम टेम्परेचर के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी कौन कौन सी मेटल्स को चेंज करने से, आयरन कांस्टेंट चेंज करने से टाइप जे बनता है, क्रोमल एनोमल चेंज करने से, 2 तरह के मेटल लेने से टाइप के बनता है। और इसकी डिफरेंट रीडिंग है, देखें रीडिंग चेंज हो रही है, इसकी रेंज चेंज हो रही है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज होने से। कॉपर कांस्टेंट चेंज करने से इसका मटेरियल की जो टेम्परेचर मेजरिंग वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आप चेंज करते हैं। तो उसके बाद जो है ये हम आरटीडीज़ को थर्मोकपल पे क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है, और थर्मोकपल को आरटीडी पे क्यों चूज़ करते हैं, ये सारे के सारा जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे और इसके आगे कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो ये मैं बेसिक्स आपको बेसिकली टेम्परेचर के बारे में एज ए सेंसर बताना चाह रहा था कि इसका प्रोसेस कंट्रोल में क्या रोल है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और हम जो है नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली इन सेंसर्स इन जो है वो कंट्रोल को लेके चलेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया।